Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, जैसा कि आप तमाम बच्चे जानते हैं, यूईटी का राउंड नंबर 1 इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है 30 मार्च से और ये जाएगा 3 अप्रैल तक। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किए हुए यूईटी राउंड 1 जो कि 13 मार्च से 3 अप्रैल तक होने जा रहा है, लेकिन उनकी तैयारी नहीं है, या वो तमाम बच्चे जिन्होंने यूईटी के राउंड 1 में अप्लाई किया और उनकी तैयारी मुकम्मल है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी तैयारी को लेकर, तो वो एक ऐसा सॉलिड प्लान चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं पास एजुकेशन सिस्टम के, तो ये आप लोगों के लिए प्लान इक्वली हेल्पफुल होगा। तो तमाम बच्चे अभी जो न्यू हैं इस चैनल पे, लाजमी तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस एक चैनल के ऊपर आपको यूईटी की तमाम ऑथेंटिक अपडेट्स मिलेंगी, न्यूज़ मिलेंगी यूईटी के बारे में, प्रिपरेटरी लेक्चर्स मिलेंगे जिससे आपकी 100% प्रिपरेशन होंगी। ईच एंड एवरीथिंग इस एक चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलेगी। कहीं पे भी आप लोगों को किसी जगह पे कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं इंशाल्लाह पड़ेगी। मोर ओवर आप लोगों को यहाँ पे मैं पास एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर भी बता दूंगा, उस नंबर पे रब्ता करके कोई भी क्यूरी आप किसी भी टाइम अपनी पूछ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर पासियंस, यूईटी राउंड 1 जो कि 13 मार्च से 3 अप्रैल होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। आप लोगों के लिए एक सक्सेसफुल प्लान लेके आया हूँ, वो प्लान जिस पे अमल करके आप लोग भी 395 आउट ऑफ 400 इस बच्चे की तरह स्कोर कर सकते हो। वो प्लान जिस पे अमल करके आप लोग 387/400 का स्कोर ले सकते हो, 386 और 374। भाई आपको मैंने अपने बैच के स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाया और इनके रिव्यूज़ भी मौजूद हैं यूट्यूब पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे। इन तमाम बच्चों के रिव्यूज़ मौजूद हैं जिनका मैंने खुद इंटरव्यू कर रखा है। कोई ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है, कोई ये फर्जी बात नहीं है, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से रिजल्ट मौजूद हैं जिनके मैं बात कर रहा हूँ। और वो क्या प्लान है, वो क्या स्ट्रेटजीज हैं जो इन बच्चों ने अडॉप्ट की है, वो स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों पे अमल करना है, इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने एक्शन में प्रैक्टिकली लेके आना है, तभी फ़ायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कि यूईटी राउंड 1 की तैयारी कैसे करें ताकि हमारा 350+ में स्कोर आ जाए। देखिए बच्चों, आप लोग या तो बैच के स्टूडेंट होगे या बैच के अलावा होगे। अगर आप बैच के नहीं भी हो तो आप लोगों के लिए प्लान है, अगर बैच के हो फिर भी आप लोगों के लिए प्लान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्लान फॉर बैच स्टूडेंट यानी लास्ट 7 डेज का प्लान क्या होगा। बच्चों देखो, पहले नंबर पे तो वालदैन की दुआएं लो, अपने लिए भी दुआ करो, नमाजें पढ़ो, ठीक है। अल्लाह पाक से अपनी कामयाबी के लिए दुआएं करो। पहले नंबर पे मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, दुआएं हैं वो किस्मत बदल देती हैं। माँ बाप की दुआएं लो। कहीं पे आपको लगता है कहीं पे सिबलिंग्स के साथ घर में आप लोगों ने ऐसे बिला वजह कोई लड़ाई झगड़ा किया, तो उसके लिए अपने उस बंदे से जनाब एक्सक्यूज़ कर लीजिए, जिस बंदे के साथ आपके भाई है, बहन है, वालदैन है, खुदा न खास्ता उनसे आपसे कोई हो गया, तो वो एक्सक्यूज़ कर लीजिए एक दफ़ा ना, सबसे माफ़ी ले लीजिए घर में, ठीक है ना। वो फैमिली कम्स फर्स्ट, ओके। उसके बाद बच्चों आ जाओ कि सबसे पहले हमें करना क्या है। कवर ऑल सब्जेक्ट लेक्चर नोट्स। अब मैं यहाँ पे बात किन की कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लान फॉर बैच स्टूडेंट। वो बच्चे जो बैच के अंदर मौजूद हैं उनको मिले हुए हैं पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से लेक्चर नोट्स। अब आप इसकी रूटीन ऐसे बना लीजिए कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल 7 डेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप इसकी रूटीन ऐसे बना लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल, आप ये जो पहले 2 दिन हैं इसमें आप अपने फिजिक्स के नोट्स को पढ़ लीजिए, आपकी ये तैयारी हो जाएगी। अगले 2 दिन आप लोग मैथ को दे लीजिए, मैथ के लेक्चर नोट्स को ख़त्म कर लीजिए। अगले जो 2 दिन है इसमें आपकी केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस होगी, इसको पढ़ लीजिए। और एंड पे आप लोग इंग्लिश को एक दिन दे लीजिए, तो इस तरह आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए लेक्चर नोट्स को एक बेहतरीन सा ये तरीकाकार है, आप ऐसे कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर, यानी आप लोगों को जैसे बेहतर लगता है। मैं हूं तो मैं एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ूं, ताकि टेस्ट अलग अलग हो जाता, बंदा बोर नहीं होता, पूरा दिन ही फिजिक्स पढ़ 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 के ना वो भी हो जाता। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी बहुत सक्सेसफुल रूटीन होती है, पूरा दिन ही फिजिक्स पे लगाया, पूरा फिजिस्ट बंदा बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, जो लेक्चर नोट्स मिले हुए हैं उनको ऐसे सेग्रीगेट कर लीजिए, उनको लाजमी पढ़िए। देखो, लेक्चर नोट्स मिले हुए हैं, आपको तमाम चैप्टर के नहीं पढ़ोगे अपना नुकसान करोगे भाई, सीधी सी बात है। इतनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए की है, एंड गेम्स बनाई है, सब कुछ किया है, एंड पे ये ना हो कि आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर दो, ऐसा नहीं करना है।
फिजिक्स पे आप लोग क्या कर सकते हो, 2 दिन लगा सकते हो। कंप्यूटर साइंस पे या केमिस्ट्री पे आप लोग 2 दिन लगा सकते हो। बायोलॉजी मैथ पे आप लोग 2 दिन लगा लो। इंग्लिश पे 1 दिन लगा लो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कवर कर सकते हो अपने लेक्चर नोट्स को। उसके बाद प्रैक्टिस किधर से करें, तो जो बैच वाले बच्चे हैं, आप बच्चों के लिए 10 मॉक टेस्ट तैयार किए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पासियंस, यू आर ट्रू पासियंस, 10 मॉक टेस्ट हैं विद सॉल्यूशन है। लेकिन वादा करो कि पहले विदाउट सोल्यूशन आप लोग उसको सॉल्व करोगे और उसके बाद सोल्यूशन को देखोगे। भाई मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा आपको क्लास के अंदर, लेकिन आप लोगों ने खुद से उसको करना शुरू कर दो। ये 10 मॉक टेस्ट का लिंक आप तमाम बच्चों को पहुंचा पड़ा है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैंने 10 पूरे के पूरे मॉक टेस्ट के एनालिसिस किए, पूरे 10 मॉक टेस्ट हैं। जाएं, उनको सॉल्व कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, आपकी 100% तैयारी है। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको पोर्टल पे मिले हुए हैं, FLPs मिले हुए हैं, ये मॉक टेस्ट है, इधर से तैयारी कर लीजिए। पहला तैयारी का जो हमारे पास पहला तैयारी का स्टेप था वो ये था कि सारे लेक्चर नोट्स को पढ़िए। दूसरा जो तैयारी का स्टेप था वो था प्रैक्टिस कीजिए। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जनाब एंड गेम्स को देखिए। थर्ड नंबर पे एंड गेम्स को देखिए। अब एंड गेम पेश खिदमत है आप लोगों के लिए, एंड गेम, जिसमें एंड गेम आप लोगों के लिए है एक फिजिक्स की। अब फिजिक्स की जो एंड गेम है बच्चों, वो है 24 घंटों की एंड गेम, 24 आवर्स की एंड गेम है। उसके बाद आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की एंड गेम है, ठीक है, मैथमेटिक्स की एंड गेम है। ये आप लोगों के लिए 11 आवर्स की है। तो याद रखिएगा, इस एंड गेम में सिर्फ MCQs ही नहीं करवाए गए, इसके अंदर मैंने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर करवाया है और उसके बाद मैंने आप लोगों को MCQs भी करवाए हैं। यानी फिजिक्स के अंदर भी थ्योरी भी मिलेगी, MCQs भी मिलेंगे। इसी तरह मैथ के अंदर भी आपको थ्योरी भी मिलेगी और MCQs भी मिलेंगे। इसी तरह आपको कंप्यूटर साइंस की मिलेगी ऑलमोस्ट 7 आवर्स की एंड गेम। उसके बाद केमिस्ट्री की आपको मिलेगी ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स की, 6.5 घंटे की है। उसके बाद आपको इंग्लिश की एक एंड गेम मिलेगी। उसके अलावा बायोलॉजी की भी एंड गेम आपको मिलेगी 9 आवर्स की। और इसके अलावा आपको एक मॉक टेस्ट भी मिलेगा जो मैंने सॉल्व करवा रखा है, उसको भी आप लोग जाके सॉल्व कर सकते हो। तो ये तमाम के तमाम कंटेंट को देखिए। इसके अलावा ये तो 2026 के अंदर सारी एंड गेम बना रखी है ना। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को ये 2026 ही सिर्फ नहीं, आप लोगों को ये सारी की सारी एंड गेम तो 2026 के लिए है ना, आपको 2025 की भी एंड गेम मिलेंगी। सिंपल इज दैट, यूट्यूब पे टाइप कीजिए UET E-CAT एंड गेम, UET E-CAT एंड गेम, बस सिंपल ये सर्च कर लीजिए, आपको जितनी एंड गेम आएंगी वो सुन लीजिए, फायदा ही होगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप लोग इतना स्कोर कर सकते हो 395, इन बच्चों की तरह का आप लोग भी स्कोर कर सकते हो। लाजमी तौर पे इस प्लान पे अमल कीजिएगा खुद भी। उसके बाद प्लान फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स, वो तमाम बच्चे जो पास एजुकेशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप तमाम बच्चों के लिए भी यहाँ पे प्लान में लेके आया हूँ। बच्चों पहले तो आप लोग भी जो दुआएं हैं वो लीजिए ज़रूर अपने पेरेंट्स से। उसके बाद एंड गेम्स मौजूद हैं। आई विल हाईली रिकमेंड कि 2026 की एंड गेम पहले करो, फिर 2025 की एंड गेम लाजमी करके जाना। इस दफ़ा आपके 5 ऑप्शंस होंगे और इस दफ़ा क्वेश्चन बैंक अपडेटेड है। कहीं पे कोई 100, 50, 200 MCQs करके जाओगे ना, तो उसमें इशू हो सकता है। पूरी थ्योरी भी पढ़ के जाओ, इसलिए मैंने कोशिश की है 2026 में जो एंड गेम बनाई है उसमें मैंने बड़ी डिटेल में थ्योरी पढ़ाई है। 2025 में पढ़ाई थी लेकिन इतनी डिटेल में तब नहीं पढ़ाई थी, MCQ ज़्यादा करवाए थे। लेकिन 2026 में थ्योरी पे इसलिए ज़्यादा फोकस किया, यू नेवर नो कि व्हाट विल बी देयर इन योर टेस्ट। तो इसलिए बच्चों थ्योरी को लाजमी तौर पे कवर करके जाना आप लोगों ने, और साथ में PYQs यानी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्वेश्चंस ही करके चले जाओ। आप बच्चों के लिए एक एडवाइस ये है कि आप लोग बैच की एनरोलमेंट ले सकते हो। अभी हमारी डिस्काउंटेड फ़ी 5000 चल रही है, ठीक है। पूरे सेशन की फ़ीस होती है 5000। अभी पे करके इस नंबर पे आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब बैच में आने का फ़ायदा ये होगा कि इसमें E-CAT राउंड 1 से पहले आपको भी लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को भी FLPs मिल जाएंगे, आप लोगों को भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और मज़े की बात है, E-CAT 2 की भी तैयारी इसमें आपको करवा दी जाएगी। अलोंग दैट आपको पंजाब यूनिवर्सिटी है, नस्ट का NET है, इसके अलावा NTS नेट का टेस्ट है, ITU का टेस्ट है। अगर सिंध वाली साइड से कोई बच्चा है तो NED मेहरान के टेस्ट हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे तैयारी मिलेगी फास्ट यूनिवर्सिटी की, प्यास के तीनों राउंड की,
इसके अलावा आप लोगों को तैयारी मिलेगी जीके की, जिसका 6 से 10 जुलाई तक टेस्ट हो रहा है। तो ये तमाम तैयारियां आपको हमारे एक सेशन में मिलेंगी। तो बच्चों, इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है डेली लाइव क्लासेस का। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपको जितना प्रैक्टिस जोन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लेक्चर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मिलता है 24/7 टीचर्स की असिस्टेंस, यानी आप कभी भी किसी भी टाइम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हमारा इस एक सेशन की फ़ी 5000 होती है, और इसी में आपको तमाम के तमाम फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी ऑल यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की प्रिपरेशंस होती है, इंक्लूडिंग ई कैट, बी कैट, एम डी कैट, इन तमाम की टेस्ट की प्रिपरेशन शामिल है। अभी इस नंबर पर रब्ता करके बैच का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, इफ़ समवन वांट्स टू ज्वाइन बैच, बहुत हेल्पफुल है, आप बैच का हिस्सा बन सकते हो। ओके। अच्छा बच्चों, लास्ट में मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगा कि देखो, आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने तमाम चीज़ें की है। इधर आप लोग बैच के स्टूडेंट हो या बैच के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, एंड गेम्स को लाजमी तौर पे कर लेना है। उन एक एंड गेम्स के अंदर ना मैंने तमाम की तमाम चीज़ें कवर कर रखी हैं। देखो, कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि एंड गेम करूँ फ़ायदा होगा नहीं होगा, खुद एनालिसिस करो बच्चों। आप लोग खुद अभी इंटर पार्ट 2 के अंदर मौजूद हो। आप बेहतर जानते हो कि एक बंदा जिसने सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं, उसने थ्योरी भी पढ़ाई है, और पीवाईक्यूज, पीछे कोई चीज़ बचती ही नहीं है। पीछे कोई चीज़ बचती नहीं। आप मुझे कोई चैप्टर दिखा दो, कोई टॉपिक बता दो, सर फिजिक्स में वो टॉपिक छोड़ा है, वो चैप्टर छोड़ा है, मैथ में दिखा दो वो चैप्टर छोड़ा, वो टॉपिक छोड़ा है। केमिस्ट्री की एंड गेम मुझे एक काफ़ी नहीं लगी थी भाई, मैं खुद कह रहा हूँ, केमिस्ट्री की एक एंड गेम बनाई है 6.5 घंटे की, नहीं काफ़ी लगी थी, मैं दूसरी 1.5 घंटे की लेके आ गया इनऑर्गेनिक की। भाई कंप्यूटर की एंड गेम मौजूद है 7 घंटे की, मोर देन इनफ है। बायोलॉजी की 9 और की है, बायोलॉजी की मोर देन इनफ है। बायोलॉजी की वैसे 15 घंटे की एंड गेम थी, लेकिन 12 घंटे से ऊपर की अपलोड नहीं होती यूट्यूब पे। लकीली फिजिक्स की हो गई थी, वो नहीं हुई। तो इसलिए ना वो मोर देन इनफ है। तो केमिस्ट्री की भी आप लोगों के लिए मौजूद है, दो दो एंड गेम मौजूद हैं। फिर 2026 की ये एंड गेम है। 2025 में भी बहुत मेहनत की है, जाके ज़रा देखना, 2025 के अंदर भी मैंने एंड गेम बनाई थी। लाजमी जाके उनको देखिएगा, लाजमी जाके देखिएगा। अब देखो भाई, इतनी लंबी चौड़ी वीडियोस होती है ना, और मैं वन गो के अंदर बना रहा होता हूँ। केमिस्ट्री वाले बच्चे जानते हैं कि पता भी नहीं चला था, एक ही दिन में 6.5 घंटे हमने बोला, पता है। मैं तो बंदा हूँ 24-24 घंटे बोलने वाला, 12-12 घंटे बोलने वाला। तो भाई इसलिए उसमें मैंने बड़ा फन में पढ़ाया हुआ है, बड़ा आप लोगों को खुश करके। एवरीवन नोज के इतनी लंबी रिकॉर्डिंग, इतना लंबा लेक्चर, अब 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे, और होती चीज़ें मुश्किल हैं, कोई इजी नहीं होती हैं। अब वो बिल्कुल सीरियस हो के, जज्बाती हो के पढ़ाओ तो आई डोंट थिंक सो कि नो वन विल बी इंटरेस्टेड, कि उसमें कोई कोई भी नहीं इंटरेस्टेड होता है। तो इसलिए मैं आपको ना बच्चों को आपके लेवल पे जाके समझाया हुआ है, फ्रेश करके, ज़रा मोटिवेट करके, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। तो बीइंग एल्डर मैं आपको ना उस वे में लेके चला हूँ। अगर मैं आपको सीरियसली पढ़ाता जाता 2 घंटे में आपने थक जाना था। ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, कि इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा थक जाता है इन चीज़ों में। अगर वो फोकस थोड़ा सा भी लगाता है ना, तो वो बहुत इशू बन जाता है। इसलिए मैंने आपको बड़ा वो फन में और चिल माहौल में पढ़ाया हुआ, आप लोगों को मज़ा आएगा वो देखेंगे। ठीक है। अब बाकी इट्स अप टू यू पीपल कि आप लोग उसको कितना फ़ायदा उठाते हो। इधर उधर से पूछने पे ही टाइम लगाते रहते हो कि ये करूँ वो करूँ, या करने पे ध्यान देते हो। हमेशा मेरी एक नसीहत याद रखो भाई, आप बहुत ही ज़्यादा जज्बाती बच्चे हो, आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट माइंड के बच्चे हो, जैसे भी आपकी तबीयत है ना, एक चीज़ अपनी तबीयत में लेके आओ कि 100% अपनी प्रिपरेशन करके जानी, 100%। भाई इधर उधर से पूछना छोड़ दो, ये पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ये वाली चीज़ करूँ ना करूँ। सिंपल सी बात है भाई, एंड गेम देखो, उसका पूरा एनालिसिस करो। ठीक है ना, कहीं पर रैंडम कोई पैच ओपन करो और उसमें खुद देखो, 2 मिनट मुझे सुनो, और देखो ये बंदा आपको किस लेवल की तैयारी करवा रहा है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपने कहीं पे 60-70 हज़ार दे के भी पढ़ा हुआ है ना, और फिर वो एंड गेम भी देखना, खुद कंपेयर कर लेना, आपको जमीन आसमान का फर्क पता चलेगा। भाई वही तो रीज़न है ना कि हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह किस लेवल का रिजल्ट लेके आ रहे हैं। आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो, इन बच्चों के रिव्यूज़ भी मौजूद हैं। आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हो, 387 का स्कोर हो, 74 हो, ये 86, सब ये सब स्कोर आप लोग चेक कर सकते हो। इन सारे बच्चों के रिव्यूज मौजूद हैं, ये यूईटी के टॉपर बच्चे हैं। तो ये टॉपर है, इधर से इनको पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद ये रिजल्ट आया है, और इन्होंने भी एंड गेम देखे, ये जाके सुने, ये 387 वाले बच्चे के रिव्यूज सुने।
वो स्पेशली एंड गेम का अंदर जिक्र कर रहे हैं कि एंड गेम देखी हैं और उनमें से एज इट इज एमसीक्यूज आर। तो मेरे भाई सब बच्चों के रिव्यूज मौजूद हैं, 387 नहीं, 395 वाले भाई के मौजूद हैं, 387 वाले के, 374, सब बच्चों के रिव्यूज अपलोड किए हुए हैं, नस्ट के हों इसके हों, सारे बच्चों के रिव्यूज अपलोड किए हुए हैं। तो भाई लाजमी तौर पे हमारे बैच के अंदर अलग लेक्चर्स होते हैं, यूट्यूब पे हम अपलोड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे सारे के सारे लेक्चर जो होते हैं ना वो बैच के अलग होते हैं, यूट्यूब के अलग होते हैं। बैच में पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं, यूट्यूब पढ़ाने वाले अलग बंदे हैं। यूट्यूब पे नॉर्मली आप लोग मुझे देखते हो ज़्यादातर, लेकिन बैच में हमारे अलग अलग टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक 7 डेज का प्लान था कि आप लोगों को लेक्चर नोट्स पे फोकस करना है, सही है, यहाँ पे लेक्चर नोट्स पे फोकस करना है, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और उससे मैं एक दफ़ा समराइज आपको करवा देता हूँ बच्चों, आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने जो नंबर वन, ये आप लोगों के लिए नंबर वन चीज़ है कि लेक्चर नोट्स सारे पढ़ के जाओ, लेक्चर नोट्स सारे पढ़ के जाओ। नंबर टू पे आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस किधर से कीजिए, आप लोग मॉक टेस्ट एफएलपी से कीजिए। नंबर थर्ड पे आप लोगों के लिए है कि आप लोग एंड गेम को देखिए। तो मेरे ख्याल से जब आप ये तमाम चीज़ें कर लोगे, अलोंग दैट प्रेयर्स, आप लोग अपने वालदैन की दुआएं लेके जाओ, तो यू विल बी 100% प्रिपेयर फॉर योर यूईटी राउंड 1। बाकी आप सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, बहुत ज़्यादा दुआएं। ओरिएंटेशन के ऊपर भी आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा। ओरिएंटेशन पे जाना ज़रूरी नहीं होता है, वैसे चले जाएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ओरिएंटेशन पे जब आप जाते हो ना तो आपको पता चल जाता है कोई एग्जामिनेशन हॉल कैसा है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन हॉल को एक दफ़ा आप देख लेते हो। हाँ, वो बच्चे जो पंजाब के किसी एक कोने में रहते हैं और वो उस कोने से उठ के लाहौर में आएंगे सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए, फिर वापस जाएंगे, फिर आएंगे तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको ओरिएंटेशन के बारे में मैं तमाम गाइडलाइन दे दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी ओरिएंटेशन वगैरह पे वो क्या बताते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी बहुत ज़्यादा दुआएं आप बच्चों के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों के लिए बड़ी एफर्ट्स किए हैं, बहुत एफर्ट्स किए हैं रमज़ान मुबारक के अंदर। अल्लाह पाक हमारी एफर्ट्स कबूल करे ताकि आप बच्चों के रिजल्ट भी आए इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से सारी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह रिजल्ट आप लोगों का बेहतरीन आएगा। अपने मार्क्स को इस नंबर पे शेयर कीजिएगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। सब बच्चों को ईद मुबारक। ईद गुजर चुकी हुई है, फिर भी ईद मुबारक आप तमाम बच्चों को। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।